हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद और स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम इंजेक्शन के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंजेक्शन होती क्या है, इसमें सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम होता क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी ब्रांड आती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कुछ इसके स्पेशल प्रिकॉशंस और डोज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम होती क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो सेफ्ट्रिऑक्सिन होती है वो एक सेफेलोस्प्रिन एंटीबायोटिक होती है जो कि ऐसे पेशेंट में दी जाती है जो पेशेंट में पेनिसिलिन एलर्जी होता है, मतलब पेशेंट में पेनिसिलिन सही से काम नहीं करती है, तो वहाँ पे सेफ्ट्रिऑक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है। और इसके साथ में जो टैजोवैक्टम मिलाया जाता है वो एक बेटा लैक्टम इनहिबिटर ड्रग होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम इंजेक्शन के स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन क्या क्या है, तो इसके मुख्य 4 कॉम्बिनेशन आती हैं। जैसे एक में जो सेफ्ट्रिऑक्सिन होता है वो 1000 mg होता है, जिसमें 125 mg टैजोवैक्टम होता है। दूसरे में 500 mg में 62 mg में आता है और 250 mg में 31.25 mg आता है। इसी तरह से 125 mg में 15.25 mg सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम जो होती है वो आती है। तो मतलब ये इसकी स्ट्रेंथ होती है, जिसमें ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती है, जिसमें ज़्यादातर 1000 और 500 mg वाला जो कॉम्बिनेशन है वो अडल्ट में यूज़ किया जाता है और 250 mg और 125 mg वाला ज़्यादातर बच्चों में यूज़ किया जाता है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ये जेनेरिक नेम से भी आती है और इसके ब्रांड नेम भी होते हैं, जैसे ये मिंट पॉड टीजेट के नाम से आती है एंड मैजिक टी के नाम से आती है और सेफजोन टीजेट के नाम से भी आती है, ये बहुत सेफ टीजेट के नाम से भी आती है। इस तरह से बहुत सारी ब्रांड हो सकती हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। आपके एरिया में ये दवा अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इसके यूज़ के बारे में डिटेल में बात करें तो ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। तो जितने भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। उसमें से जो कॉमन यूज़ होता है वो टाइफाइड में होता है। टाइफाइड एक प्रकार का फीवर होता है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर होती है, बॉडी में पेन होती है इत्यादि, तो टाइफाइड में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, मतलब आपके फेफड़े से संबंधित, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लंबे समय से चल रही है, तो सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से यूटीआई में कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन दी जाती है। इसी तरह से महिलाओं के अंदर पेल्विक इन्फ्लामेशन होता है एंड पेल्विक इन्फ्लामेशन में भी महिलाओं को ये मेडिसिन है, सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम दी जाती है। इसी तरह से गोनाड से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, लाइक गोनोरिया है, मतलब आपके जननांगों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, गोनोरिया है, महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज है, उस टाइम पे सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम दिया जाता है और ये बहुत कारगर होता है। दोस्तों, अगर स्टोमक या एब्डोमेन में, मतलब आपके पेट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और लंबे समय से है, तब भी वहाँ पे सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम दिया जाता है। इसी के साथ हम लोग इसका यूज़ मेनिंजाइटिस में भी करते हैं, जिसमें आपके सेरेब्रल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजिस में इन्फेक्शन होता है जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ में ये इंजेक्शन स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, बोन जॉइंट इन्फेक्शन, सर्जिकल इन्फेक्शन मतलब सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन होता है, उसके साथ साथ बर्निंग इन्फेक्शन में या किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पे इस इंजेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसके डोज की बात करें कि अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये आईवी इंट्रावेनस या आईएम इंट्रामस्क्यूलर दोनों दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसे आईएम देते हैं तो 4 ml से 5 ml डिस्टिल वाटर DW के साथ में मिलाते हैं, डाइल्यूट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिला सकते हैं क्योंकि आईएम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इस तरह से अगर हम आईवी की बात करें, ये जो सेफ्ट्रिऑक्सिन एंड टैजोवैक्टम इंजेक्शन होता है, ये जब आईवी दिया जाता है तब डाइल्यूट किया जाता है 10 ml DW के साथ में, डिस्टिल वाटर के साथ में, तब दिया जाता है। अगर इससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है। दोस्तों, इसको इन्फ्यूजन में मिला के भी दे सकते हैं, जैसे NS में मिला के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर यहाँ पे एडल्ट में डोज की बात करें तो एडल्ट में 1000 mg और 500 mg को यूज़ करते हैं और बच्चों में 250 mg और 125 mg का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशन की। इसके प्रिकॉशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो आप इसे ना लें। इसी के साथ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये इंजेक्शन ना लें बिना डॉक्टर के सलाह के, और आपको
रीनल डिसऑर्डर है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो ये इंजेक्शन ना ले। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या होता है। जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, खुजली हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, ब्लिस्टर हो सकती है, मतलब फफोले निकल सकते हैं। इसके अलावा डायरिया हो सकती है, ब्लड प्लेटलेट्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, WBC कम हो जाती है, हेडेक हो सकती है, एनीमिया की शिकायत देखने को मिल सकती है अगर लंबे समय तक सेफ्ट्रियोक्सन एंड टाइजोबैक्टम इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिटेल में बात की सेफ्ट्रियोक्सन एंड टाइजोबैक्टम इंजेक्शन के बारे में। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।